हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर से इस नए सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नाउन चैप्टर से क्वेश्चंस हैं। सारे ही क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ एरर है, गलती है। हम उन एरर्स को ढूंढेंगे और सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे। हम हर एक सेंटेंस की बात करेंगे। एक बात और ख़ास ख्याल के लिए कि आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करें, आपको जानकारी चाहिए। एक ही बात। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाउन चैप्टर से है रिगार्डिंग एरर्स। रेक्टिफिकेशन हमें करना है, यानी कि सही करना है हर एक सेंटेंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देयर आर नॉट सो मेनी जेंट्रीज इन दिस विलेज। इस क्वेश्चन में जेंट्रीज वर्ड प्लूरल में लिखा हुआ है, जबकि GENTRY जेंट्री खुद में एक प्लूरल वर्ड है। तो हमें जेंट्री को अगेन प्लूरल नहीं बनाना है, IES लगाकर या GENTRY लगाकर। यानी GENTRY जेंट्री खुद में प्लूरल वर्ड है, तो इसके Y को चेंज कर I में नहीं लिखना है और ES प्लूरल सफिक्स नहीं लगाना है हमें, ना ही GENTRYS लिखना है। नाउ द करेक्ट आंसर इज देयर आर नॉट सो मेनी जेंट्री इन दिस विलेज। नंबर सेकेंड, व्हाट आर द पीपल्स ऑफ दिस प्लेस डूइंग। यहाँ देखें कि किसी स्थान के लोगों की बात है। क्वेश्चन है कि इस स्थान के लोग क्या करते हैं। तो पीपल्स मतलब तो कंट्रीज़। पीपल की दो मीनिंग है। एक मीनिंग मेन एंड वीमेन, MEN एंड WOMEN, वीमेन प्लूरल में, और पीपल मीन्स कंट्री। यहाँ कंट्री की मीनिंग नहीं है। पीपल की मीनिंग है पर्सन्स के सेंस में, लोगों के सेंस में। तो लोगों के सेंस में पीपल वर्ड पहले से ही प्लूरल है, इसे हमें अगेन S लगाकर प्लूरल नहीं बनाना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट आर द पीपल of this place doing. Question number third, how many MPs have come. कितने MPs आए हैं। अब गौर करें, M.P'(S) लिखा गया है। जब MP एक डिग्री की तरह इस्तेमाल होगा तब हम S लगाकर MP को प्लूरल बनाएंगे, लेकिन MP जब किसी पर्सन को, इंसान को रेफ़र करेगा, डिग्री को नहीं, इंसान को जब रेफ़र करेगा, तब MP सिंपली S अपने साथ लेगा प्लूरल बनने के लिए, एपस्ट्रफी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा M.P ओनली S और स्मॉल में S, एपस्ट्रफी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर, हाउ मेनी MPs हैव कम, M.P.S. ही इज़ माई कज़िन ब्रदर। अब गौर करें, इस सेंटेंस में कज़िन और ब्रदर एक साथ लिखा गया है। कज़िन ब्रदर इज़ अ रॉन्ग एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि कज़िन मीन्स ही होता है भाई या बहन, ब्रदर और सिस्टर। ही लिखा हुआ है पहले से, ही से हमें इशारा खुद ब खुद मिल जा रहा है कि कोई इंसान मस्क्यूलिन है, तो उसे फिर से हम ब्रदर कहकर क्यों रेफ़र करें। सो द ओनली करेक्ट आंसर इज़ ही इज़ माई कज़िन। इट मीन्स दैट वह मेरा भाई है, रिश्ते में है। शी इज़ अ स्टेट्स वुमन। इस क्वेश्चन के दो पहलू हैं। इसमें स्टेट्स वुमन पर जोर है। स्टेट्स वुमन मीन्स एन एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स, जो कि वुमन हो, अ वेल नोन एंड इम्पॉर्टेंट फीमेल पॉलिटिशियन, उसको स्टेट्स वुमन कहते हैं। जनरली आप देखे होंगे वर्ड्स लिखे हुए स्टेट्समैन। स्टेट्समैन भी करेक्ट है, स्टेट्स वुमन भी करेक्ट है। यहाँ शी है, शी मीन्स कोई फीमेल की बात हो रही है, तो शी इज़ अ स्टेट्स वुमन, ये करेक्ट है। अगर हम यहाँ स्टेट्स वुमन की जगह एक कॉमन जेंडर की बात करें तो स्टेट्समैन हमें लिखना चाहिए, बट शी इज़ अ स्टेट्स वुमन ये भी अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि शी से किसी फेमिनिन को रेफरेंस जा रहा है और स्टेट्स वुमन एक करेक्ट वर्ड है जिससे कि फेमिनिन को रेफरेंस जा रहा है। सो दिस word is correct, so the whole sentence is correct. She is a stateswoman.
नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ इन हर टीन्स, TEEN''S। गौर करें, एपस्ट्रफी एस लगने से वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है, तो इसके बाद हमें कोई ना कोई नाउन चाहिए, जैसे जॉन्स कार, जैक्स हैट, तो JOHN''S और आगे हमने कार लिखा, जॉन्स एडजेक्टिव हुआ, इसके बाद जो हमने कार लिखा वो नाउन हुआ। उसी तरह से जैक्स हैट, JACK''S, जैक्स एडजेक्टिव हुआ, उसके बाद जो हमने हैट लिखा HAT, ये एक नाउन हुआ। यहाँ टीन्स के बाद कोई नाउन आ नहीं रहा है, इसकी मीनिंग है कि टीन वर्ड को हमें नाउन के तौर पर यूज़ करना है। और आप जानें कि TEENS, टीन्स बिना एपस्ट्रफी के, प्लूरल में TEENS, टीन्स, इसकी मीनिंग होती है कि जीवन की अवस्था, जीवन की अवधि जो कि 13 साल से 19 साल के बीच को समझी जाती है, यानी 13 to 19 ईयर्स की अवधि को, एज को, पीरियड को हम टीन्स कहते हैं और इसका प्लूरल फॉर्म TEENS होता है। सो हियर इज़ द एरर। करेक्ट फॉर्मेट इज शी इज़ इन हर टीन्स, TEENS विदाउट एपस्ट्रफी। डोंट राइट 3s लाइक 5s। किसी भी लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट के लेटर और किसी भी फिगर मीन्स नंबर, मैथमेटिकल नंबर के प्लूरल हम एपस्ट्रफी एस लगाकर बनाते हैं। ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। डोंट राइट 3s लाइक 5s। बोलने में तो पता नहीं चलता है कि हमने गलत भी बोला है, लेकिन लिखने में इसके राइटिंग फैशन पर हमें ध्यान देना होगा। तो 3'S ऐसा लिखेंगे लाइक 5s, 5'S। यहाँ एपस्ट्रफी लगाने से 3 प्लूरल बन जाएगा और 5 भी प्लूरल बन जाएगा, क्योंकि अ सिंबल इज़ मेड प्लूरल बाय एडिंग एपस्ट्रफी टू इट। एक चिन्ह में, एक सिंबल में हम एपस्ट्रफी एस लगाकर उसके प्लूरल बनाते हैं। 3, 5 ये सब तो सिंबल ही हैं। ABCD से लेकर Z तक ये कोई ना कोई मीनिंगफुल सिंबल ही हैं, अर्थ है इनमें। तो हम एपस्ट्रफी एस लगाकर इनके प्लूरल बनाते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल। डोंट राइट 3'S 3s लाइक 5'S 5s। यानी 3 को 5 के जैसा मत लिखो। इज़ इट अ गर्ल्स स्कूल? गर्ल्स में देखें कि हम एपस्ट्रफी एस लगा चुके हैं, जिसमें मीनिंग आ रही है कि GIRL गर्ल सिंगुलर रहा है पहले, इसमें हमने एपस्ट्रफी एस लगाया। लेकिन एक स्कूल में तो कई गर्ल्स पढ़ती हैं। जनरली हम देखा करते हैं गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल मीन्स कि GIRL एपस्ट्रफी एस नहीं बल्कि GIRLS पहले प्लूरल लिख देंगे, और प्लूरल जब हमने लिखा तो सिर्फ और सिर्फ एपस्ट्रफी लगाते पजेस करने के लिए। इसका करेक्ट फॉर्मेट होगा इज़ इट अ गर्ल्स स्कूल, GIRLS एपस्ट्रफी बाद में। नाउ इट इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ दिस बुक्स प्राइस? इस किताब की कीमत क्या है? बुक्स देखें कि नॉन लिविंग थिंग है, यानी नॉन लिविंग नाउन है। हम नॉन लिविंग थिंग में एपस्ट्रफी एस लगाकर उसे पजेस नहीं करते, तो ये एक्सप्रेशन ही रॉन्ग है। हमें लिखना चाहिए व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बुक। बुक्स प्राइस जैसे ही आ गया तो प्राइस को आप आगे लिखें, बुक को आप बाद में लिखें प्राइस के बाद, और बीच में OF अव लगाएं। यानी अब हमारे पास एक्सप्रेशन आया प्राइस ऑफ बुक। चूँकि प्राइस भी डेफिनेट आइडिया है, यहाँ पर बुक भी डेफिनेट आइडिया है, तो हमें ऐसे बोलना चाहिए व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बुक। चूँकि बुक के लिए हमने दिस लगाया है तो दिस बोलेंगे, द आगे होता तो द लगाते। जैसे टेबल्स लेग्स, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो TABLE''S टेबल्स आगे LEGS लेग्स बोल दिया गया। ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है, क्योंकि टेबल एक नॉन लिविंग एस्पेक्ट है, नॉन लिविंग एंटिटी है। नॉन लिविंग एंटिटी में हम एपस्ट्रफी एस या एपस्ट्रफी लगाकर पजेस नहीं करते। हमें कहना चाहिए लेग्स को आगे कर दें आप,
टेबल्स को बाद में लिखें और बीच में ओ एफ लगाएं, अब होगा। इससे भी पजस हो जाता है। कहने की मीनिंग द लेग्स ऑफ द टेबल, ऐसा कहना होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक। हुज पोल्ट्रीज आर दीज, ये सारी पोल्ट्रीज किन की हैं। पोल्ट्रीज हमें नहीं लिखना चाहिए, एरर इसी वर्ड में है। पोल्ट्री वर्ड खुद में एक प्लूरल एक्सप्रेशन है, प्लूरल नाउन है, POULTRY, जेंट्री की तरह। तो इसके भी प्लूरल हम YS या Y को चेंज कर I और ES में बदल कर ना लिखें। Whose poultry are these? This is the correct answer. पोल्ट्री की स्पेलिंग POULTRY। नेक्स्ट, ऑल द कैटल्स हैव बीन सोल्ड अवे, सारे जानवर बेच दिए गए हैं। कैटल्स, कैटल खुद में प्लूरल है, इसके अलग से फिर हम प्लूरल अगेन हम प्लूरल इनके ना बनाएं। CATTLES इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, रॉन्ग वर्ड। CATTLE कैटल इज itself a plural noun। तो आंसर होना चाहिए all the cattle have been sold away। Why are there more O's than E's in this poem? एक कविता है, उस कविता में O अक्षर भी आया है और E अक्षर भी आया है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है कि E से ज़्यादा O क्यों इस्तेमाल में आया है इस कविता में। उसी तरह से बातें, 3's like 5's आप याद करें। तो O एक लेटर है, E भी एक लेटर है, हम लेटर के प्लूरल अपॉस्ट्रोफी S लगाकर बनाते हैं। और यहाँ पर O के साथ जनरली S लिख दिया गया है, E के साथ भी जनरली S लिख दिया गया है। दिस इज़ अ रॉन्ग फैशन ऑफ राइटिंग, सो वी शुड डू इट। वाई आर देयर मोर O's than E's in this poem? O apostrophe S O's than E apostrophe S E's, plural aspect. Next, he was paid 2 weeks wages। आप गौर करें, 2 लिखा हुआ है यानी कि प्लूरल एडजेक्टिव लिखा है हमारे पास, प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव। तो प्लूरल एडजेक्टिव के बाद एक प्लूरल नाउन आना चाहिए। एग्जाम्पल, 2 books, 2 pens। उसी तरह से सबसे पहले हम 2 weeks लिखेंगे, WEEKS लिखेंगे। जब हमने लिख दिया इसे प्लूरल में तो सिंपली हम एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। 2 weeks wages, 2 weeks wages, जहाँ विक्स की स्पेलिंग होनी चाहिए, फैशन होना चाहिए लिखने का, WEEKS एपॉस्ट्रोफी। अब आप कहेंगे विक्स तो एक नॉन लिविंग एस्पेक्ट है, फिर हम यहाँ क्यों एपॉस्ट्रोफी लगा रहे हैं। तो पॉजेसिव केस में एक रूल आता है कि हम टाइम के साथ एपॉस्ट्रोफी या एपॉस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं। वीक एक टाइम बताता है, सप्ताह समय है, सप्ताह टाइम का एक्सप्रेशन है, और चूंकि इसके आगे 2 लिखा है तो हमें नाउन को पहले प्लूरल करना होगा, और हम जानते हैं कि प्लूरल नाउन में सिर्फ हम एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं पजेस करने के लिए। सो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज ही वॉज पेड 2 weeks wages, WEEKS एपॉस्ट्रोफी। इट इज़ अ नाइस पोएट्री, बहुत अच्छी कविता है। आप देखें कि पोएट्री वर्ड खुद में एक सिंगुलर नाउन है। हम जानते हैं कि सिंगुलर नाउन के लिए ए एन लगते हैं, लेकिन क्या सारे ही सिंगुलर नाउन्स में? नहीं। अनकाउंटेबल नाउन्स में ए एन नहीं लगते, लेकिन काउंटेबल नाउन्स में ए एन लगते हैं। यानी जब नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल हो तभी हमें ए एन लगाना है साउंड के मुताबिक। जब नाउन सिंगुलर हो और अनकाउंटेबल हो तब हमें ए एन नहीं लगाना है। पोइट्री वर्ड यहाँ सिंगुलर तो है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है। चूँकि ये अनकाउंटेबल है इसलिए हमें इसके आगे ए आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। एक करेक्ट आंसर हो सकता है इट इज़ नाइस पोइट्री। अगर आप दूसरे फैशन में लिखना चाहें तो पोइट्री को पोम लिखना होगा, और पोम वर्ड सिंगुलर है, काउंटेबल है तो ये अपने साथ ए ले सकता है क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। दूसरे फैशन में हम इसके आंसर कर सकते हैं इट इज़ अ नाइस पोम, इट इज़ अ नाइस पोम, बट इट इज़ नाइस पोइट्री। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर 2 females हियर। फीमेल्स नहीं कहना चाहिए। वुमन एक करेक्ट एक्सप्रेशन है औरतों के लिए, औरतों को इज्जत देने के लिए। जनरल स्टेटमेंट में हम वुमन कहते हैं, फीमेल नहीं कहते। इट इज़
it is a wrong expression. There are 2 women here. Women की spelling WOMEN, क्योंकि 2 के बाद हमें एक प्लूरल नाउन लिखना है और WOMEN एक प्लूरल नाउन है. WOMANS वुमेन्स नहीं होता प्लूरल. WOMENS भी विमेंस प्लूरल नहीं है. मेन MEN मेन खुद में प्लूरल, WOMEN women खुद में प्लूरल. करेक्ट आंसर, देर आर 2 women here. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गेव मी 5 10 रुपीज़ नोट्स. रुपीज़ में हमने अपस्ट्रफी एस लगा दिया है, यह गलत है. यहाँ पर मीनिंग है कि उसने मुझे 5 नोट दिए हैं, लेकिन उन 5 नोट पे 10 रुपये लिखे हैं, यानी कि 10 रुपये वाले 5 नोट्स दिए हैं. इस क्वेश्चन के ये कॉन्सेप्ट्स हैं. आप बीच के 10 रुपीज़ ये एक्सप्रेशन भूल जाएं थोड़ी देर के लिए और सिंपली कहें ही गेव मी 5 नोट्स. अब नोट्स तो किसी न किसी वैल्यू के होंगे ही. यहाँ 10 रुपीज़ वाले हैं, यानी नोट्स के बारे में हमें कुछ विशेष बात बताई जा रही है. और हम जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो शब्द कुछ विशेष बताता है, कुछ विशेष बात हमें बताता है, उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. यानी कि 10 रुपीज़ ये एक्सप्रेशन एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होना चाहिए. और हम जानते हैं कि एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होने के लिए इन्हें हाइफनेटेड होना होगा. तो हमें लिखना चाहिए ही गेव मी 5 10 रुपी नोट्स. 10 और रुपी लिखेंगे, बीच में हाइफन लगाएंगे, जिससे कि ये शब्द एडजेक्टिव बन जाएगा. ही गेव मी 5 10 रुपी नोट्स. दैट्स द करेक्ट आंसर. आई गेव हिम 3.5 रुपीज़. मैंने उससे 3.5 रुपये दिए. 3 रुपये और आधा रुपये. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अ हाफ एक फ्रैक्शन है. हाफ मीन्स 1/2, 1/2 मीन्स एक फ्रैक्शन है. 3 एक पूरा नंबर है, इंटीजर है, एक न्यूमरल है. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप सिंपली न्यूमरल के बाद नाउन लिखें और सबसे लास्ट में फ्रैक्शन लिखें. आई गेव हिम 3.5 ऐसा कहना चाहिए. नेक्स्ट सेशन में हम इसी से संबंधित और क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट आएगा कि 3.5 एक एक्सप्रेशन ये है, बट 3.5 टाइम्स. यहाँ पर टाइम्स सबसे लास्ट में चला गया, जो कि एक नाउन है. अपने आप में ये करेक्ट है. वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच. बाय बाय.